हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेड एक्सेल। माई सेल्फ कार्तिक। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग बात देखेंगे आज नेफ्रॉन कैसा होता है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, किस तरीके से उसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, इन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बने रहिएगा मेरे साथ एट द लास्ट मोमेंट तक। आज आपको जो है एकदम मस्त चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का लेक्चर नंबर 2 है। हम जो सबसे पहले जो हमने कल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखा था, उसको एक बार और फिर से समझेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे आते हैं, फिर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन एंड स्ट्रक्चर ऑफ आपका क्या आएगा, बोमन कैप्सूल की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की, एक बार और बात करता हूँ बच्चों आपके सामने, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एक बार और फिर से आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें उसमें हमने देखी है। सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, और कुछ चीजें और हैं जो उसमें बताना बाकी है। देखिएगा, हमने कल देखा था कि जो किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इस किडनी के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। इस तरह की कवरिंग होगी। जो किडनी होती है बच्चों, ये आपकी कैसी होती है, किडनी जो होती है आपकी कैसी होती है, बीन शेप होती है। बीन शेप होगी, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। किडनी के बाहर जो है टफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूँ, तो किडनी जो होगा बच्चों आपका कितना 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 3 से 5 सेंटीमीटर जो होता है इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो ये है आपका किडनी का स्ट्रक्चर। और इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर जो किडनी दी गई है इसके अंदर बात करते हैं, तो सबसे बाहर किसकी कवरिंग होती है बच्चों, टफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग होती है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रीनल कैप्सूल। क्या बोलेंगे इसको, रीनल कैप्सूल बोलते हैं। इसको बोला जाता है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल बोला जाता है, ठीक है। अब किडनी के लोकेशन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो किडनी जो होता है बच्चों लोकेटेड होता है कहां पर, लोकेटेड होगा बच्चों ये लोकेटेड होगा आपके पीछे लेटरल सरफेस जो होती है, ठीक है। जो लेटरल सरफेस होगी पीछे वाली, जो पोस्टीरियर सरफेस होगा पीछे का, जो आपका थर्ड लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा जो होती है उसके पीछे प्रेजेंट होती है। किसके पीछे प्रेजेंट होगी, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के पीछे प्रेजेंट होती है। और ये जो है बिल्कुल क्लोज होती है किसके, इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल एब्डोमिनल वॉल के, ठीक है। तो इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल केविटी की, तो मैं आपके सामने कुछ चीजें लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ये कैसा होगा, ये होता है बच्चों बीन शेप होगा, ठीक है। बीन शेप होता है। दूसरा इसमें अगर बात करता हूँ तो रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये सब चीजें मैंने आपको कल भी लिखवा दी थी, आज फिर बता देता हूँ। इसके बाद इसकी अगर बात करते हैं, तो इसके बाहर टफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग होती है, टफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग है। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, इसके साथ इसमें क्या होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी जो है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी, 5 से 7 मीटर इसकी क्या होगी बच्चों, विड्थ होगी, ठीक है। और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी थिकनेस होगी, ठीक है। तो ये बात हमने कल की क्लास में भी आपको बताई थी। तो 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होगी बच्चों, इसकी थिकनेस होगी। इसी के साथ आपसे बात करता हूँ, तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होगा बच्चों आपके कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बिटवीन लास्ट थोरेसिक मतलब हो गया T12 एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच प्रेजेंट होगा। अटैच होता है किससे, अटैच होगा बच्चों ये किसके साथ, अटैच टू द डोर्सल वॉल ऑफ dorsal inner wall of abdominal cavity के साथ, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं, तो बच्चों जो आपकी राइट वाली किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है लेफ्ट वाली किडनी से। राइट किडनी जो होगी बच्चों, राइट किडनी जो होती है, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। ऐसा क्यों होता है, लेफ्ट किडनी से स्लाइटली लोअर देन होगा, ऐसा क्यों होगा बच्चों, ऐसा इसलिए होगा, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज बिकॉज क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, लीवर आपको देखने को मिलता है। बिकॉज क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, लीवर देखने को मिलता है। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूँ इसी को लेकर। तो अगर बात की जाए, ठीक है, तो लीवर प्रेजेंट होगा। इसी के साथ बात करते हैं, तो जो रीनल कैप्सूल होता है, रीनल कैप्सूल के अलावा देखो जो आपको स्ट्रक्चर बताया जा रहा है उसमें देखना, एक बार इस चीज को देखिए। ये मैं ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको इश्यू ना आए कोई भी, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो रीनल कैप्सूल के बाहर जो होगा बच्चों वो क्या प्रेजेंट होता है, इसे प्रेजेंट होता है एडिपोज कैप्सूल की लेयर प्रेजेंट होती है। ये एक प्रकार की क्या है, फैटी लेयर है। ये एक प्रकार क्या है, फैटी लेयर है।
ये जो फैटी लेयर आपको दिखाई दे रही है किसकी लेयर है बच्चों, ये एडिपोज की लेयर है। किसकी लेयर है, एडिपोज की लेयर है, एडिपोज की लेयर है, ये एडिपोज लेयर है। ठीक है, इस एडिपोज लेयर के अंदर, इस एडिपोज लेयर के अंदर क्या देखने को मिलता है, इस एडिपोज लेयर के अंदर देखने को मिलता है बच्चों, जो ये एडिपोज लेयर है इसके अंदर देखने को मिलता है फैट। और जो फैट होता है इसका काम होता है प्रोटेक्शन करवाना। क्या करवाना, प्रोटेक्शन करवाना जो होगा इसका काम होगा। इसी के साथ बात करते हैं तो इसके बाहर एक और कवरिंग होती है, इस कवरिंग बोलते हैं हम लोग रीनल फेस्किया। जो रीनल फेस्किया और रीनल कैप्सूल है ये दोनों एक ही प्रकार के टिश्यू से बने हुए हैं। इसका नाम है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना हुआ है बच्चों, ये दोनों जो है ये डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये भी जो है किससे बना हुआ है, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई है। इसी के साथ अगर बात करें बच्चों तो देखिएगा जो आपका किडनी होता है इसका जो लेटरल सरफेस होगा, मतलब पिछला जो सतह होगा उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्केव। इसको क्या बोलेंगे, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस को बोला जाता है, जो लेटरल सरफेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसका, कॉन्वेक्स बोलते हैं। ये जो कॉन्वेक्स होता है ये अटैच होता है किसके साथ, ये कॉन्वेक्स वाला जो रीजन है ये अटैच होगा विद डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमेन की जो डोर्सल वॉल है उसके साथ क्या होता है, ये अटैच होता है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको एक चीज और देखने मिलती है, जो इसका कॉनकेव वाला पार्ट है, कॉनकेव वाला जो पार्ट है बच्चों ये किसके साथ अटैच नहीं होता, लेकिन इस जगह पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है। इसका नाम है, क्या बोलेंगे इसको, पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं इसको, पेरिटोनियम बोला जाता है। इसलिए किडनी का दूसरा नाम क्या होता है आपका, रेट्रोपेरिटोनियम। किडनी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट्रोपेरिटोनियम भी कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर देखा जाए, इसी के साथ और क्या बात करते हैं तो जो कॉनकेव वाला जो पोर्शन है बच्चों, जो कॉनकेव वाला पोर्शन है जैसे कि आपको दिखा इस डायग्राम में, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका कॉनकेव वाला पोर्शन। इस कॉनकेव वाले पोर्शन में लॉन्गिट्यूडनल लाइन जा रही है अंदर की तरफ, जो कि बोलते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, हाइलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हाइलम कहा जाता है। ठीक है, ये एक नोच लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड द हाइलम। ठीक है, इसी हाइलम से अंदर की तरफ, एक फनल शेप स्ट्रक्चर, इसी हाइलम से अंदर की तरफ एक फनल शेप स्ट्रक्चर जो है वो जाता है। ये फनल शेप स्ट्रक्चर है बच्चों। देखिए ये फनल शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फनल शेप स्ट्रक्चर जो है बच्चों क्या करता है, ये फनल शेप स्ट्रक्चर कहलाता है बच्चों क्या, रीनल पेल्विस। क्या कहलाएगा ये, रीनल पेल्विस कहलाता है, रीनल पेल्विस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ये रीनल पेल्विस कहलाता है। राइट, ये क्या कहलाता है बच्चों, रीनल पेल्विस कहलाता है। ये रीनल पेल्विस जो है इस किडनी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। ठीक से क्या कहलाता है बच्चों, ये कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, और इसी कॉर्टेक्स के अलावा एक और रीजन प्रेजेंट होता है। ये जो रीजन प्रेजेंट होगा इसकी मदद से क्या बनते हैं बच्चों, इसी रीजन की मदद से इसका फॉर्मेशन होता है, इसी रीजन की मदद से यहाँ पर जो आपको रीनल पेल्विस है, ठीक है, क्या है बच्चों, ये रीनल पेल्विस है। इस जगह पर मेडुलरी रीजन में जो मेडुलरी रीजन होगा, इस मेडुलरी रीजन से किसका फॉर्मेशन होगा, एक मेडुलरी पिरामिड्स का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, मेडुलरी पिरामिड्स का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, मेडुलरी पिरामिड्स का फॉर्मेशन होता है। राइट, इस तरीके से मेडुलरी पिरामिड्स जो होते हैं यहाँ पे फॉर्म होते हैं। इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मेडुलरी पिरामिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। मेडुलरी पिरामिड जो होगा इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो है मेडुलरी पिरामिड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ये जो मेडुलरी पिरामिड्स फॉर्म हो रहे हैं इसमें से क्या निकलता है बच्चों, इसमें से काफी सारे नेफ्रॉन, इसमें से काफी सारे जो नेफ्रॉन जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसमें से काफी सारे जो नेफ्रॉन होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से जो होगा यहाँ पर नेफ्रॉन आपको दिखाई देता है। ये जो है नेफ्रॉन इस तरीके से दिखाई देगा। ये नेफ्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट होता है जैसे कि यहाँ से कोई बहुत सारी क्या निकल रही हो, लाइट्स निकल रही हो। ठीक है, इसी के साथ अगर बात करते हैं तो ये मेडुलरी पिरामिड्स जो है इनके नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, पेपिला प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, पेपिला। इसको बोला जाता है पेपिला। क्या बोला जाएगा इसको, पेपिला बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द पेपिला।
ठीक है। इस पेपिला के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं क्या, कैलाइसिस। कैलाइसिस जो आपको छोटे छोटे जो ये चीजें दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड द माइनर कैलाइसिस, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, आपके मेजर कैलाइसिस प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब जो कोर्टेक्स होता है बच्चों, ये कोर्टेक्स जो होगा मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में इस तरीके से क्या बनाता है, एक गड्ढा बनाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलेंगे इसको, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, जो ये हाइलम है इससे क्या होता है बच्चों, जो रीनल आर्टरी होगी, रीनल आर्टरी साथ के साथ नर्व जो होती है वो अंदर की तरफ एंटर करती है, और इसमें से बाहर कौन निकलता है, तो रीनल वेन। कौन निकलेगा, रीनल वेन, और यूरेटर जो होगा बाहर की तरफ आता है। कौन आएगा बच्चों, रीनल आर्टरी, और रीनल वेन जो होगा आपका, रीनल आर्टरी जो होगा वो तो अंदर की तरफ जाएगा, नर्व अंदर की तरफ एंटर करेगा, रीनल वेन और यूरेटर जो होता है बच्चों इस हाइलम की मदद से कहा आता है, बाहर की तरफ आता है। क्या है, आपको यहाँ तक का सारा पोर्शन समझ में आ गया। अब देखिएगा जो भी यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, अब मैं आपको लिख भी देता हूँ, इसके अंदर जो कॉनकेव स्ट्रक्चर है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस कॉनकेव स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा बच्चों हाइलम प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होगा, हाइलम। इस हाइलम से रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, ठीक है, उसके साथ आपका रीनल आर्टरी के साथ और कौन प्रेजेंट होगा, रीनल आर्टरी होगी प्रेजेंट, और आपको क्या देखने मिलेगा, जो नर्व होती है, नर्व एंटर करती है। ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं, रीनल आर्टरी और नर्व एंटर करेंगी, और रीनल वेन, जो रीनल वेन होगा, रीनल वेन एंड यूरेटर, रीनल वेन एंड यूरेटर जो होगा वो बाहर निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है। और उसके साथ क्या होता है बच्चों, हाइलम जो होगा इससे एक फनल शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, फनल शेप स्ट्रक्चर। जो फनल शेप स्ट्रक्चर होता है क्या कहलाता है, रीनल पेल्विस कहलाता है। ये पेल्विस क्या करता है बच्चों, ये पेल्विस पूरे के पूरी किडनी को दो भाग में डिवाइड करता है। कौन कौन से पोर्शन है, एक है कॉर्टेक्स, एक है रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, और एक है क्या बच्चों, रीनल मेडुला, रीनल मेडुला। रीनल मेडुला जो होते हैं बच्चों, ये जो रीनल मेडुला आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो रीनल मेडुला जो होंगे, रीनल मेडुला जो होंगे, रीनल मेडुला जो होता है इससे रीनल पेल्विस पर, किस पर, रीनल पेल्विस पर, रीनल, एट रीनल पेल्विस, एट रीनल पेल्विस, फॉर्मेशन ऑफ मेडुलरी पिरामिड्स। किसका फॉर्मेशन होगा, मेडुलरी पिरामिड्स का फॉर्मेशन होता है, मेडुलरी पिरामिड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। एडल्ट्स के अंदर, किसके अंदर, एडल्ट्स के अंदर, इन एडल्ट्स, एडल्ट्स के अंदर जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8 to 12 होंगे, या फिर कहीं कहीं 16 भी लिखा हुआ है। वहीं अगर बात करते हैं रैबिट के अंदर, जो रैबिट होता है इसके अंदर कितना होता है, ओनली एक पिरामिड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, एक पिरामिड देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया रीनल मेडुला। ऐसे ही अगर बात करते हैं रीनल कॉर्टेक्स की, किसकी अगर बात करें, मैं रीनल कॉर्टेक्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो रीनल कॉर्टेक्स में क्या होगा बच्चों, रीनल कॉर्टेक्स जो होता है बच्चों ये एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड करेगा बिटवीन, बिटवीन मेडुला, किसके बीच में, मेडुला के बीच में, एंड फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, एंड फॉर्म करता है, एंड फॉर्म करेगा रीनल कॉलम, ठीक है, ऑफ बर्टीनी। किसका फॉर्मेशन करता है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब जो मेडुला देखने को मिल रहा है, जो मेडुला होता है, इस मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर, मेडुलरी पिरामिड्स में, मेडुलरी पिरामिड्स में प्रेजेंट होते हैं कौन, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होंगे, तो एक किडनी के अंदर, इन वन किडनी, इन वन किडनी, इन वन किडनी अप्रोक्स 10 लाख नेफ्रॉन आपको दिखाई देते हैं, मतलब कि 1 मिलियन नेफ्रॉन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। जो भी यूरिन कलेक्ट होगा, जो भी यूरिन कलेक्ट होगा वो कलेक्ट होगा सबसे पहले कहां पर, नेफ्रॉन में कलेक्ट होगा। ठीक है। जो भी, सॉरी, जो भी यूरिन जो होगा आपका प्रोड्यूस हो रहा है, जो यूरिन क्या हो रहा है बच्चों, प्रोड्यूस हो रहा है, ये यूरिन जो होगा बच्चों प्रोड्यूस होगा सबसे पहले कहा जाएगा, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में भी सबसे पहले कहा जाएगा, नेफ्रॉन में। ठीक है। नेफ्रॉन में आएगा, नेफ्रॉन में भी कौन है बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट, कौन है बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट, राइट। नेफ्रॉन में भी कौन है बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जो भी यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वो कहा जाएगा, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बाद कौन आएगा, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है।
जो कलेक्टिंग डक्ट होगी, ये कलेक्टिंग डक्ट जो होगी, काफी सारे जब नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलती है तो क्या बनता है, डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, डक्ट ऑफ बेलिनी का फॉर्मेशन होता है। ये डक्ट ऑफ बेलिनी कहां पे ओपन होगी बच्चों, रीनल पेपिला के अंदर, रीनल पेपिला के अंदर बनेगी। रीनल पेपिला जो होगा वो कहां पे होगा ओपन, रीनल पेल्विस के अंदर, रीनल पेल्विस के अंदर ओपन होगा। रीनल पेल्विस जो होगा बच्चों ये कहां पे जाके ओपन होगा, ये यूरेटर में। यूरेटर कहां पे होगा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बच्चों ये बाहर क्या कर देगा, बाहर यूरेथ्रा की मदद से यूरिन को बाहर कर देगा। किसी मदद से, यूरेथ्रा की मदद से यूरिन को बाहर कर देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको बोला जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है ये नेफ्रॉन में जाएगा। नेफ्रॉन में जाने के बाद कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट जो होंगी कहां प्रेजेंट होंगी आपको, ये प्रेजेंट होती है मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर। ठीक है, जो मेडुलरी पिरामिड्स होगा उससे क्या बनते हैं बच्चों, काफी सारे जब कलेक्टिंग डक्ट जो होंगे उससे बनते हैं आपके डक्ट्स ऑफ बेलिनी, डक्ट्स ऑफ बेलिनी से रीनल पेपिला, रीनल पेपिला से रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर, देन द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका क्या सारा का सारा एक पोर्शन है जो कि आपको यूरिन पैसेज दिखाता है। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं बच्चों यूरेटर के केस में। यूरेटर क्या होता है, यूरेटर के मैं आपसे बात करता हूं, व्हाट इज यूरेटर। ठीक है, तो यूरेटर क्या करता है बच्चों, जो आपका ब्लड आ रहा है, रीना सॉरी जो आपका क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है, यूरिन कलेक्ट करेगा, यूरिन कलेक्ट फ्रॉम, किससे कलेक्ट करेगा बच्चों, ये कलेक्ट करता है बच्चों आपके रीनल पेल्विस से, रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस से क्या करता है यूरेटर आपका यूरिन कलेक्ट करता है। किसको कलेक्ट करेगा, यूरिन कलेक्ट करेगा फ्रॉम द रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से करेगा। और इस जो यूरेटर है इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं, ये किडनी है। ठीक है, ये किडनी है, इस किडनी के अंदर जो है आपका कौन निकल रहा है, इस किडनी के बाहर इस तरीके से आपका निकल रहा है यूरेटर। ये यूरेटर जो है इस तरीके से निकाला गया है कि ये क्या है, ऑब्लिकल, ऑब्लिक फॉर्म में निकल रहा है। किस फॉर्म में निकल रहा है, ऑब्लिक फॉर्म में। ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है किस फॉर्म में है, ऑब्लिक फॉर्म में है, ताकि क्या ना हो सके। इस ऑब्लिक फॉर्म का मतलब क्या है, इस ऑब्लिक फॉर्म का मतलब ये है ताकि यूरिन का जो बैक फ्लो होगा, यूरिन का जो ब्लैक फ्लो होगा उसको क्या किया जा सके, प्रिवेंट करने के लिए इसको क्या बनाया गया है, ऑब्लिक बनाया गया है, ऑब्लिक टाइप का बनाया गया है। किसे बनाया गया है, ऑब्लिक टाइप का बनाया गया है। तो ये क्या है बच्चों आपका यूरेटर है। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं बच्चों किसके बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। किसके बारे में बात करें, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर जो होगा आपका वो लाइंड होगा। यूरिनरी ब्लैडर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, आउटसाइड से, आउटर साइड से क्या होगा, लाइंड होगा। कौन सी मसल के द्वारा, उसमें प्रेजेंट होती है डेट्रोसस मसल्स। कौन सी मसल्स होती है बच्चों, डेट्रोसस मसल, डेट्रोसस मसल्स होती है। कौन सी मसल होती है, डेट्रोसस। ये डेट्रोसल मसल होगी। कौन सी मसल होंगी बच्चों, डेट्रोसल मसल्स होती हैं। कौन सी मसल होती है, आउटसाइड पर डेट्रोसल मसल होंगी। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसके इंटरनल, इनर साइड पर, इनर साइड पर, कौन सी साइड पर, इनर साइड पर प्रेजेंट होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम होता है बच्चों, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगा। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या करता है बच्चों, सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करेगा। ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है। इसी के साथ अगर बात कर रहे हैं लास्ट में यूरिनरी ब्लैडर, इसकी बात कर रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है क्या, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बच्चों आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, तो यूरिनरी ब्लैडर जो होगा ये लीड्स टू, यूरिनरी ब्लैडर जो होगा बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर जो होगा बच्चों, इट लीड्स टू पेनाइल यूरेथ्रा, सॉरी इट लीड्स टू urethral orifice, it leads to the urethral orifice। ये लीड करता है किसको, यूरेथ्रल ओरिफिस को। ठीक है, मेल के अंदर अगर बात करते हैं तो मेल के अंदर यूरिनरी ब्लैडर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा रीजन है, सबसे पहले तो हो गया मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस हो गया, दूसरा हो गया पेनाइल यूरेथ्रा हो गया, पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, और आपका जो फीमेल होती है बच्चों इसके अंदर सिर्फ फोर्सेस कौन सा देखने मिलता है, देखो
यहां पर इट लीड्स टू द यूरिनरी ऑरिफिस। क्या आएगा बच्चों? यूरिनरी ऑरिफिस, यूरिनरी ऑरिफिस आएगा। यहां पर जो मेल होता है बच्चों, इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक तो मेम्ब्रेनस हो गया, एक पेनाइल यूरेथ्रा हो गया, एक हो गया प्रोस्टेटिक। कौन सा हो गया बच्चों? प्रोस्टेटिक। लेकिन अगर वही बात करता हूँ फीमेल के अंदर, जो फीमेल होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका देखने मिलता है मेम्ब्रेनस दिखाई देता है। तो ये है आपको पूरा का पूरा किडनी का एक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जो आपको मैं कल ही क्लास में बताया था। बस आज मैंने आपको जो चीज बताई, एक तो बताया यूरिन का पैसेज, दूसरा बताया मैंने आपको यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर के बारे में। तो एक बार और फिर से समझा देता हूं मैं आपको। यूरेटर क्या होता है? तो यूरिन जो होगा कलेक्ट होगा रीनल पेल्विस के द्वारा, यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसका शेप जो है ऑब्लिकली टाइप बनाया गया है, ऑब्लिक टाइप बनाया गया है, ताकि इसके अंदर क्या ना हो सके, वापस जब इसमें से यूरिन निकल रहा है, यूरिन जब नीचे जा रहा है तो ये यूरिन कहाँ ना जा पाए, वापस से बैक फ्लो ना हो पाए, इसलिए इसका डिजाइन ऐसा किया गया है। फिर जो यूरेटर होगा आपका जाके कहाँ पे ओपन होता है बच्चों? ये यूरिनरी ब्लैडर में जाकर ओपन होता है। यूरिनरी ब्लैडर के जो है बाहर की तरफ डेड्रल सेल मसल्स प्रेजेंट होती है, और इनसाइड जो होता है ये लाइंड होता है किसके द्वारा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होता है, जो कि क्या करता है बच्चों? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ अगर बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर जो होगा वो लीड्स होता है किसके द्वारा? यूरिनरी ऑरिफिस के द्वारा। मेल के अंदर यूरिनरी ब्लैडर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक तो हो गया मेम्ब्रेनस, दूसरा हो गया प्रोस्टेटिक, और तीसरा हो गया पेनाइल यूरेथ्रा। और फीमेल के अंदर वहीं पे क्या होता है? ओनली ऑन मेम्ब्रेनस देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो होगा वो किस तरीके का होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपसे बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन होता क्या है? तो जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट जो होती है किडनी की, वो कहलाती है आपकी नेफ्रॉन। ठीक है, क्या कहलाएगी? आपकी नेफ्रॉन कहलाएगी। ये एक प्रकार की क्या है? एपिथेलियल ट्यूब है। क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का एपिथेलियल ट्यूब है। तो नेफ्रॉन क्या है? ये एक प्रकार का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का। किडनी का क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है। ठीक है, दूसरा अगर वही बात करता हूं तो ये एक प्रकार की क्या है? एपिथेलियल ट्यूब है। इट इज एन एपिथेलियल ट्यूब जो कि 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड 20 से 60 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है बच्चों? डायामीटर होता है। 20 से 60 क्या होगा इसका? जो माइक्रोमीटर होगा उसका डायमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये प्रकार की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है किडनी का। ये एक प्रकार का एपिथेलियल ट्यूब है जो कि 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 20 से 60 इसका क्या होता है? माइक्रोमीटर होता है, दैट मींस डायमीटर होता है। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट है? एक तो इसका अगर डिवाइड करें तो एक तो सबसे पहली चीज आता है तो इसके अंदर आएगा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस आता है, और दूसरा इसके अंदर आता है रीनल ट्यूब्यूल। क्या आएगा बच्चों? रीनल ट्यूब्यूल आएगा। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल आएंगे, ये रीनल ट्यूब्स आते हैं। दोनों चीज इसके अंदर देखने को मिलती है। अब वहीं पर हम लोग देखते हैं इसका डायग्राम क्या कहता है, ऐसा इसका डायग्राम है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज देखो, ये है बच्चों आपका नेफ्रॉन। क्या है ये? नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन की अगर सबसे अगर बात करते हैं, नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप देख रहे होंगे कि आपको नेफ्रॉन डायरेक्टली डायग्राम से समझा देता हूं आपको पहले, फिर आपको मैं इसकी लैंग्वेज लिखवा दूंगा। देखिएगा, नेफ्रॉन के अंदर आप देख रहे होंगे कि कटोरा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस तरीके से जो आपको कटोरा जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है बच्चों बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। राइट, क्या कहेंगे इसको? बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। इस बोमन कैप्सूल की सबसे खास बात यह है कि जो नेफ्रॉन का जो प्रोक्सिमल एंड होता है, नेफ्रॉन का जो क्लोजर एंड होता है, वो क्या करेगा? आपका इनवर्डली क्या हो जाएगा? कप इनवर्डली जो हो जाएगा कर्व हो जाएगा। ये जो नेफ्रॉन का जो प्रोक्सिमल एंड है, जो नेफ्रॉन का क्लोजर एंड है, ये क्या कैसा हो जाता है बच्चों? ये इनवर्डली कर्व्ड हो जाता है। इनवर्डली कर्व होकर डबल वॉल शेप स्ट्रक्चर बनाता है। एक बोमन्स कैप्सूल मतलब कि बाउल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि जो नेफ्रॉन का जो आपका प्रोक्सिमल या फिर क्लोजर एंड होगा, जो नेफ्रॉन का जो प्रोक्सिमल या फिर क्लोजर एंड होगा, ये इनवर्डली मतलब कि अंदर की तरफ कर्व होकर डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा? कप शेप स्ट्रक्चर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर बेहतरीन तरीके से कप शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसको बोलते हैं हम लोग बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे इसको? बोमन्स कैप्सूल। समझ में आ गया? मैंने क्या बोला कि जो नेफ्रॉन का जो एंड वाला स्ट्रक्चर है वो अंदर की तरफ कर्व होगा, अंदर की तरफ कर्व होकर क्या बनाता है? आपका डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है।
दिस इज कॉल्ड द बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। बेहतरीन। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं तो बोमन्स कैप्सूल के अंदर काफी सारी एक आर्टरीज का, ब्लड वेसल्स का क्या होता है? गुच्छा होता है। क्या होगा? टफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? टफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। तो आपको दोनों चीजें समझ में आ गई। मैंने बोला आपको जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या होता है? ग्लोमेरुलस आपकी टफ कैपिलरीज, मतलब कि आपकी ब्लड वेसल्स का, ब्लड आर्टरीज का क्या होना? गुच्छा देखने को मिलना। जो गुच्छा होगा वो आपका प्रेजेंट होता है बोमन्स कैप्सूल के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? बोमन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। ठीक है। अब आती है बच्चों बात हमारे पास, अब आता है बच्चों मालपीजियन बॉडी। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं मालपीजियन बॉडी। क्या कहेंगे इन दोनों को मिलाकर? इन दोनों को मिलाकर कहते हैं मालपीजियन बॉडी। दोनों को मिलाकर कहते हैं मालपीजियन बॉडी। अब आप कहोगे सर मालपीजियन बॉडी क्या है? ये मालपीजियन बॉडी, दे आर कॉल्ड मालपीजियन बॉडी। तो जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस के आसपास का जितना भी स्ट्रक्चर है जो बोमन्स कैप्सूल है, दिस इज कॉल्ड द मालपीजियन बॉडी। मालपीजियन बॉडी। और ये ही मालपीजियन बॉडी से किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिन का फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होगा? जो मालपीजियन बॉडी होगी वो मालपीजियन बॉडी ही क्या करती है? आपकी यूरिन का फिल्ट्रेशन स्टार्ट करती है। क्या आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए? इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं तो जो आर्टरीज आपको दिखाई दे रही है, इस आर्टरीज का नाम क्या है? एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या नाम है बच्चों इसका? एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल का मतलब क्या हो गया? ऐसी आर्टरी जो कि ब्लड को लेकर आ रही है। ऐसी आर्टरी जो कि ब्लड को लेकर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द एफरेंट आर्ट्रियोल। और यहां पर जो आर्टरी दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड द इफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि ब्लड को लेकर कहां जा रही है? दूर लेकर जा रही है। दिस इज कॉल्ड द इफरेंट आर्ट्रियोल। तो आपको ये पूरा का पूरा हेड रीजन समझ में आ गया। एक बार और फिर से समझा देता हूं, एक बार फिर से और सुनना। ये मैं कह रहा हूं कि जो आपके नेफ्रॉन का प्रोक्सिमल एंड, जो नेफ्रॉन का क्लोजर एंड होगा, वो क्या करता है? इनवर्डली कर्व होकर डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। दिस इज कॉल्ड द बोमन्स कैप्सूल। क्या कहलाएगा वो? बोमन्स कैप्सूल कहलाता है। ये जो बोमन्स कैप्सूल आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर काफी सारी आर्टरीज का एक गुच्छा प्रेजेंट होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं इसको? ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं जो आर्टरीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एक तो आर्टरी वो होती है जो कि ब्लड को लेकर आ रही होती है, दिस इज कॉल्ड द एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या कहेंगे इसको? एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। और जो ब्लड को लेकर जा रही होती है, दिस इज कॉल्ड द इफरेंट आर्ट्रियोल। क्या कहते हैं बच्चों इसको? इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं मालपीजियन बॉडी के बारे में, तो बोमन्स कैप्सूल प्लस आपका जो ग्लोमेरुलस होगा, ये दोनों मिलकर बनाते हैं मालपीजियन बॉडी। क्या बनाएंगे बच्चों? ये मालपीजियन बॉडी बनाते हैं। और मालपीजियन बॉडी जो होगा उसका काम क्या होता है? यूरिन का फिल्ट्रेशन करवाना। मतलब कि यूरिन की फिल्ट्रेशन कहां से स्टार्ट होती है? इसी मालपीजियन बॉडी से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसी के साथ मैं आपसे बताऊं तो लिख भी देता हूं बच्चों, इसके साथ में आप साथ साथ लिखता चलता हूं। तो proximal end of nephron curve inwardly and forms double wall cup shape structure called Bowman's कैप्सूल। क्या कहलाएगा? बोमन्स कैप्सूल कहलाएगा। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं अगला पॉइंट, तो टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर फाउंड इन, ठीक है, दे आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक है, अगला देखो, फिर बात करते हैं बच्चों मालपीजियन बॉडी क्या होती है। तो बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस फॉर्म मालपीजियन बॉडी। मालपीजियन बॉडी क्या कहलाता है बच्चों? यहां से क्या होता है? यूरिन फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा।
ठीक है। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, यहां पे क्या होता है, दो आर्टरी प्रेजेंट होती है, एफरेंट एफरेंट आर्ट्रियोल जो कि ब्लड को लेकर आती है, और दूसरी क्या होगी, इफरेंट आर्ट्रियोल जो कि ब्लड को लेकर जाती है। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? अगला देखो, अब जो बोमन्स कैप्सूल है बच्चों, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, डबल वॉल होती है। कैसी वॉल होगी? डबल वॉल होती है। जो आउटर वॉल होगी इस बोमन्स कैप्सूल की, जो आउटर वॉल होगी, देखिए एक बार डायग्राम देखिएगा इसका, मैं डायग्राम बना देता हूं। इस बोमन्स कैप्सूल की जो आउटर वॉल होगी, इस बोमन्स कैप्सूल की कैसी वॉल, आउटर वॉल जो आपको दिखाई दे रही है, देखिएगा, ये बोमन्स कैप्सूल है। क्या है बच्चों? ये बोमन्स कैप्सूल है। इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, इस बोमन्स कैप्सूल की जो आउटर वॉल होती है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है प्लेट स्क्वाइमस एपिथेलियम। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? प्लेट स्क्वाइमस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? प्लेट स्क्वाइमस एपिथेलियम की सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल है बच्चों? ये प्लेट स्क्वाइमस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट है। कौन सी सेल प्रेजेंट है? प्लेट स्क्वाइमस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट है। दूसरा, अगर वहीं पे अगर बात करते हैं तो बोमन्स कैप्सूल की जो इनर वॉल है, ये जो इनर वॉल है बच्चों, इसमें क्या होता है, काफी सारी ब्लड कैपिलरीज आने की वजह से इस तरीके से क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से आप देखिएगा जो इनर वॉल होती है बच्चों, इसके पास क्या होती है, स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है। इसके पास क्या प्रेजेंट होंगी? स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होंगी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोडोसाइट सेल। कौन सी सेल प्रेजेंट होती है बच्चों? इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है। स्पेशलाइज्ड सेल कहां प्रेजेंट होती है बच्चों? इनर वॉल ऑफ बोमन्स कैप्सूल पर एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी? स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल प्रेजेंट होंगी? स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड, अब क्या कहलाता है, पोडोसाइट्स कहलाती है। क्या कहलाएंगी बच्चों? पोडोसाइट्स कहलाती हैं। ये जो पोडोसाइट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या एक प्रकार की, ये एक प्रकार की सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम सेल्स है। कौन सी सेल्स हैं? सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम सेल्स है। सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम सेल्स है। ये जो सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम सेल्स दिखाई दे रही है बच्चों, ये क्या बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करती हैं। इस वजह से जो इनर वॉल होगी बोमन्स कैप्सूल की, वो क्या बनाती है बच्चों, पोर्स का, स्लिट्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो आपका क्या करने में हेल्प करेगा, जो कि हेल्प करता है ब्लड के थ्रू जो बड़े बड़े कोलॉइड्स आ रहे हैं उनको यहां पर इस जगह पर रोकने का काम करता है। तो आपको समझ में आ गया बोमन्स कैप्सूल क्या होता है। मैंने बताया बोमन्स कैप्सूल जो होती है उसकी दो वॉल होती है, आउटर वॉल और इनर वॉल। आउटर वॉल जो होती है बेसिकली आपकी, आउटर वॉल जो होगी फ्लैट स्क्वाइमस एपिथेलियम से लाइंड होती है। इनर वॉल जो होगी उसमें स्पेशलाइज्ड स्क्वाइमस, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम की सेल्स प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोडोसाइट सेल्स। पोडोसाइट सेल्स के अंदर काफी सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो किस वजह से होंगे? क्योंकि इसके पास जो सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम सेल्स हैं, ये कैसा काम कर रही है, आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरफ काम कर रही है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है किसके अंदर, जो कि हेल्प करेगा किसके अंदर, कोलोइडल पार्टिकल्स को रोकने में। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। ये होता है आपका क्या, बोमन्स कैप्सूल। अगला देखिएगा, अगला स्ट्रक्चर देखिए, अगला आ रहा है आपका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। क्या आ रहा है बच्चों आपका, प्रोक्सिमल पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। पीसीटी के केस में अगर बात करते हैं, किसकी बात करें, पीसीटी के केस में अगर बात करते हैं, ठीक है, पीसीटी के केस में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसमें होगा क्या, जो पीसीटी होता है बच्चों, इसकी शुरुआत कहां से होती है, आपके पीसीटी की शुरुआत होती है आपके बोमन्स कैप्सूल से। बोमन्स कैप्सूल से शुरुआत होगी, यहां से लेकर यहां तक का पूरा रीजन क्या है, पीसीटी का रीजन है। इस पीसीटी के अंदर प्रेजेंट होती है एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन सा एपिथेलियल प्रेजेंट होगा सर, तो इसमें प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। कौन सा क्यूबोइडल प्रेजेंट होगा, सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होता है।
ये जो सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स है, इसका काम क्या होता है? एक तो चीजों को क्या करना, ल्यूमन से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करना। ल्यूमन से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कौन आ रहा है? तो साल्ट जो आता है और अदर सब्सटेंसेस जो आते हैं, उसको ल्यूमन से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाने में कौन काम करता है? आपका सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम काम करता है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जो आपका ये पीसीटी है, पीसीटी के बेसोलेटरल सरफेस पर, किसके ऊपर? पीसीटी के बेसोलेटरल सरफेस पर होता क्या है? काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे? काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये काफी सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो प्रेजेंट हैं, इनका काम क्या होता है? जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो साल्ट हो, चाहे फिर वो आपका क्या होगा बच्चों, वो आपके दूसरे सब्सटेंसेस होंगे, उनको क्या करना? ल्यूमन से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर लेके आना बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पीसीटी को मैं भी लिख देता हूं। पीसीटी के अंदर क्या होता है? व्हाट इज द पीसीटी? पीसीटी का सुनिए, पीसीटी की बात करते हैं। पीसीटी, पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, दिस इज कॉल्ड द पीसीटी। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या कहलाता है? आपका पीसीटी कहलाता है। दूसरा अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? इसकी सरफेस पर माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? क्या करेंगे बच्चों? ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन करवाने में। ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, किसका ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं बच्चों? ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन साल्ट का एंड अदर सब्सटेंसेस का। कहां से कहां तक करता है? तो कहां से कहां तक करेगा बच्चों? कहां से कहां तक करेगा? ये करता है बच्चों आपके ल्यूमन से इंटरस्टिडियल फ्लूइड तक। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं, पीसीटी जो होता है, इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जो पीसीटी होता है बच्चों, इसके बेसो लेटरल सरफेस पर, जो बेसोलेटरल सरफेस होता है पीसीटी का, इस पे क्या प्रेजेंट होगा? कंसंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कंसंट्रेशन होता है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कंसंट्रेशन होगा, इसका काम क्या होगा? जो कंसंट्रेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया, काम क्या होता है बच्चों? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवाने में हेल्प करना। किसमें हेल्प करना बच्चों? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवाने में क्या करना? हेल्प करना। तो यहां पर आपको क्या खत्म होता है बच्चों? पीसीटी भी खत्म होता है। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल क्लियर। एक एक चीज मैं आपको बिल्कुल अच्छे समझा रहा हूं। इसके बाद आता है आपका जो आपका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसके बाद शुरू होता है आपका हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, को बोलते हैं हम लोग हेनले लूप ऑफ नेफ्रॉन। लूप ऑफ नेफ्रॉन, लूप ऑफ नेफ्रॉन जो होता है बच्चों, उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो डिसेंडिंग लिम्ब होगा, एक होगा असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब की अगर बात करते हैं तो ये जो होता है शुरुआत कहां से होती है? बाय किसके बाद होगी? जो आपका पीसीटी होगा उसके बाद शुरुआत होगी। और असेंडिंग लिम्ब की शुरुआत होगी कब? डीसीटी के पहले से। डीसीटी के पहले से शुरुआत होगी। अगर मैं आपसे बात करता हूं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होंगे। कौन कौन से पार्ट होंगे? एक होता है थिक पार्ट और एक होगा थिन पार्ट। कौन सा पार्ट होगा? थिक पार्ट होगा, थिन पार्ट होगा। मतलब कि अगर दोनों के केस में देखा जाए, जो थिक पार्ट होता है, जो थिक पार्ट होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का, ये क्या करता है बच्चों? ये यहां से चालू होता है, रन करता है, थिक होता है। दूसरी चीज अगर बात करते हैं तो ये लाइंड होगा किसके द्वारा? आपका ये लाइंड होगा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के द्वारा। ऐसे अगर बात करते हैं तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का जो थिक पार्ट होगा वो भी लाइंड होगा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के द्वारा। यही अगर मैं आपसे बात करता हूं लूप ऑफ हेनले का जो थिन पार्ट होता है वो किसके द्वारा होगा? फ्लेट स्क्वामस एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले क्या होता है बच्चों? यू शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, यू शेप स्ट्रक्चर होगा। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसमें क्या देखने को मिलता है आपको? दो देखने को मिलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। इसके दो पार्ट होंगे बच्चों। एक पार्ट होगा इसका
थिक, और एक होगा इसका थिन। एस इसका भी क्या होगा, थिक पार्ट होगा, और एक होगा इसका थिन पार्ट होगा, राइट। तो ये आपका क्या, लूप ऑफ हेनले। अब इसको हम लोग जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तब भी और डिटेल पढ़ने वाले हैं। एक बार एनसीईआरटी समझ लेते हैं, ताकि आप कहोगे सर बहुत देर से एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे हो, पढ़ा दो, पढ़ लेते हैं बच्चों। देख लो एक बार इसको, देख लो क्या है यहाँ पर। Each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called nephron। हर किडनी पे क्या होता है, नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन, जो कि क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है किडनी का। हर नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ग्लोमेरुलस होगा एंड रीनल ट्यूब्यूल आपको देखने को मिलता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब कि कैपिलरीज का गुच्छा होता है, फॉर्म बाय द एफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि फाइन ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की, ठीक है, फॉर्म्ड होती है किसके द्वारा, आर्ट्रियोल के द्वारा, जो कि फाइन ब्रांच होगी रीनल आर्टरी की, है ना, रीनल आर्टरी की फाइन ब्रांच होगी। दूसरा अगर बात करते हैं, जो ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस से, इज कैरिड अवे फ्रॉम द, उसको दूर लेके जाने का काम कौन करता है, इज कैरिड अवे फ्रॉम द एफरेंट आर्टरियोल, किसके द्वारा ले जाया जाता है बच्चों, एफरेंट आर्टरियोल के द्वारा ले जाया जाता है। जो रीनल ट्यूब्यूल होता है, जो रीनल ट्यूब्यूल होता है, उसकी शुरुआत होती है, रीनल ट्यूब्यूल की शुरुआत होती है डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल जो होता है वो इनक्लोज होता है किसके द्वारा, ग्लोमेरुलस के द्वारा। ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल साथ में मिलकर बनाते हैं मालपीजियन बॉडी। क्या बनाएंगे बच्चों, ये मालपीजियन बॉडी बनाएंगे। क्या एनसीईआरटी की लाइन कवर हो रही है, और रीनल कॉर्पसस, मालपीजियन कॉर्पसस भी इसको कहते हैं। जो ट्यूब्यूल होती है कंटिन्यूस फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, इसको बोलते हैं हम लोग पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, राइट। अगला क्या कह रहा है, अगला देखो, इसके बाद हेयर पिन शेप हेनले लूप इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। जो हेयर पिन जो शेप है इसका हेनले लूप का, वो कैसा होता है, हेयर पिन लूप, जो कि यू शेप होगा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल होता है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या आएगा बच्चों, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी आएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं इसको, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कहते हैं, ठीक है। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो किससे चालू होता है, आपके असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से स्टार्ट होगा, और कहां तक जाएगा, आपके कलेक्टिंग डक्ट जो होगा वहां से जो होती है इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो होगी, मतलब इसके अंदर बेसिकली कौन आता है, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन आएगा, ठीक है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन होता है, बेसिकली जो डीसीटी प्रेजेंट होता है, ये मेनली का प्रेजेंट होता है आपके मेडुलरी रीजन के अंदर प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा, मेडुलरी रीजन के अंदर देखने को मिलता है। मेजर पार्ट जो होगा इसका कहां देखने को मिलता है, मेडुलरी रीजन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो डीसीटी का जो मेनली जो कलेक्टिंग डक्ट वाला पोर्शन है, ये कहां देखने को मिलता है बच्चों, आपके मेडुलरी रीजन के अंदर। तो इट इज फाउंड इन मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। मेजर पार्ट, जो मेजर पार्ट होगा इसका, वो कहां पाया जाता है, मेजर पार्ट मेडुलरी पिरामिड्स में, मेडुलरी पिरामिड्स में, जहां पर काफी सारे नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलते हैं, और किसका फॉर्मेशन करेंगे, डक्ट्स ऑफ बेलिनी का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, डक्ट्स ऑफ बेलिनी का फॉर्मेशन करते हैं। बाद में वही डक्ट्स ऑफ बेलिनी जो होगा आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा, डक्ट ऑफ बेलिनी आपको प्रेजेंट होता है रीनल पेपिला में। रीनल पेपिला से जो यूरिन आ रहा है, मतलब कि जो कलेक्टिंग डक्ट में सबसे पहले यूरिन आया, यूरिन जो होगा कहा जाएगा डक्ट ऑफ बेलिनी में, डक्ट ऑफ बेलिनी से कहा जाएगा रीनल पेपिला, रीनल पेपिला से रीनल कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस, फिर रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो एक प्रकार का क्या है, स्ट्रेट चेन है। किसी चेन है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू द स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहलाता है बच्चों, ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है। मेनी ऑफ विच ऑफ द कन्वर्ट्स एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस, काफी सारे जो होते हैं एक साथ मिलकर क्या कहां पे ओपन होते हैं बच्चों, रीनल पेल्विस में, थ्रू द मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, इन द कैलाइसिस, कहां पर, रीनल कैलाइसिस के अंदर, ठीक है। ये देखो द मालपीजियन, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा है बोमन्स कैप्सूल है, बोमन्स कैप्सूल में एफरेंट आर्टरियोल और डिफरेंट आर्टरियोल है। द मालपीजियन कॉर्पसस पीसीटी, जो मालपीजियन कॉर्पसस है, पीसीटी है और डीसीटी है, ये किसके अंदर आते हैं बच्चों, ये कोर्टेक्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आएंगे, रीनल कोर्टेक्स के अंदर आते हैं। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो मालपीजियन कॉर्पसस पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन, ये कहां सिचुएटेड होंगे बच्चों, रीनल कोर्टेक्स के अंदर सिचुएटेड होते हैं।
सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। जबकि अगर बात करते हैं लूप ऑफ हेनले हो गया, लूप ऑफ हेनले मेजर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट है ना, वो कहां देखने को मिलता है, वेयर इज द लूप ऑफ हेनले एंड डिप्स इनटू द मेडुला। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन, द मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, जो ज्यादातर जो मेजॉरिटी होती है नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनले की, इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओपन वेरी लिटिल मेडुला सच नेफ्रॉन। इसको हम लोग देखते हैं अभी, आप मुझे 2 मिनट का गैप दीजिए फिर हम बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। 2 प्रकार के नेफ्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा नेफ्रॉन होगा, एक तो होगा जक्स्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन और एक होगा आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, दोनों के अंदर मैं आपको रीजन मतलब डिफरेंस भी समझाऊंगा क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के अंदर, तो जक्स्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन होता है बच्चों, ये बॉडी के अंदर मतलब कि कितना पाया जाता है, इसका अमाउंट बहुत कम होगा, मतलब कि 15 से 20%, ओनली 15 से लेकर 20% ओनली कितने पाए जाते हैं जो आपके जक्स्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन जो होते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन जो होंगे सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं बच्चों, 15 से 20% होते हैं। ठीक है, ज्यादातर अगर बात करते हैं इस डायग्राम को, अगर आपको देखकर समझ में आ रहा होगा, जो जक्स्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन है बच्चों, इसके अंदर आप पाएंगे कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसका जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट मतलब कि जो इसका बोमन्स कैप्सूल है, जो इसका ग्लोमेरुलस है, जो इसका पीसीटी है, वो कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। लेकिन जो मेन पार्ट है इसका, जो इसका मेडुला है, उसके अंदर लूप ऑफ हेनले आपको देखने को मिलता है। ऐसे अगर बात करते हैं तो मेजर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट कहां देखने को मिल रहा है, इसका कॉर्टेक्स में, और जो छोटा थोड़ा सा ही पार्ट का देखने को मिलता है इसका कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो मैं ये लिखूंगा इसके अंदर कि इसके अंदर जो आपका ग्लोमेरुलस है, साथ में अगर बात करते हैं तो पीसीटी हो गया। ठीक है, पीसीटी हो गया एंड एंड डीसीटी एंड मेजर पार्ट कहां पाया जाता है बच्चों, इसका कोर्टेक्स में। कहां देखने को मिलता है, कोर्टेक्स में देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं तो लूप ऑफ हेनले वो मेनली कहां देखने को मिलता है आपको, मेडुलरी रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करते हैं तो जो आपका कॉर्टिकल वाला नेफ्रॉन है वो बिल्कुल क्लोज होता है किसके, किडनी के सरफेस के। ठीक है, तो ये बात अब क्लियर हो गई कि एक तो 15 से 20% होगा। दूसरा इसके अंदर बात करते हैं तो ग्लोमेरुलस हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, एंड मेजर पार्ट जो होता है किसका, कलेक्टिंग डक्ट का। मेजर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट जो होता है आपका सीटी, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट होंगे। एंड लूप ऑफ हेनले कहां प्रेजेंट होता है बच्चों, मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर यहां तक हो गया, समझ में आ गया। इसी के साथ अगर आपसे बात करता हूं तो जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होंगी वो वेल डेवलप नहीं होती हैं, नॉट वेल डेवलप। जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होंगी वो वेल डेवलप नहीं होती हैं। किसके अंदर, आपके जक्स्टाग्लोमेरुलस, किसके अंदर होंगी, जक्स्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के अंदर। जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आप जो देखते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती क्या है बच्चों, जो ये नेफ्रॉन होगा, इस नेफ्रॉन से जो इफरेंट आर्टरियल होंगी, कौन सी आर्टरियल, इफरेंट आर्टरियल क्या बनाती हैं, इस नेफ्रॉन से एक अपना ब्लड वेसल्स बनाती हैं, कुछ इस तरीके से यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। इस तरीके से क्या होता है बच्चों, जो आपका एफरेंट आर्टरियल होंगी वो क्या करेंगी, जो लूप ऑफ हेनले होगा उससे रन करके क्या बनाती है बच्चों, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है, जो कि आपके जक्स्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के अंदर क्या नहीं होती हैं, वेल डेवलप नहीं होती है। क्लियर यहां तक, तो ये है आपका क्या, जक्स्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन। इसी के साथ अगर बात करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसका मेजर पार्ट, सारा का सारा मेजर पार्ट जो होता है बच्चों, ये कहां प्रेजेंट होता है आपके, ये प्रेजेंट होता है कॉर्टिकल रीजन के अंदर। कौन कौन कहां पे प्रेजेंट होगा, कॉर्टिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट होगा। मेन जो पोर्शन होगा कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो डायरेक्टली किससे अटैच होती है, किडनी की सरफेस से अटैच होती है। और इसका नंबर कितना होता है, लगभग 75 से लेकर 80%, 75 से लेकर 80% आपको नेफ्रॉन कहां देखने को मिलते हैं, आपको बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, मतलब कॉर्टिकल नेफ्रॉन सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि जो मेजर पार्ट होंगे, जितने भी मेजर पार्ट होंगे, मेजर पार्ट चाहे वो कोई भी हो, वो आपको देखने को मिलते हैं कहां, कॉर्टिकल रीजन के अंदर। कॉर्टिकल रीजन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो इसकी जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, कौन सी कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होंगी बच्चों,
ये क्या प्रेजेंट होती है, ये इसमें क्या होती है, वेल डेवलप होती है। क्या होंगी, वेल डेवलप्ड होती है, राइट। ये क्या होंगी बच्चों, इसके अंदर वेल डेवलप होंगी। तो देखो क्या कह रहा है, अब देखना, इन इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन, ज्यादातर जो नेफ्रॉन की जो मेजोरिटी होती है, इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन, जो ज्यादातर जो मेजोरिटी होगी नेफ्रॉन की, मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन, द लूप ऑफ हेनले, जो लूप ऑफ हेनले होगा वो शॉर्ट होता है। लूप ऑफ हेनले कैसा होगा बच्चों, शॉर्ट होता है, एंड एक्सटेंड करेगा, एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, और बहुत कम क्या करता है आपका मेडुला के अंदर क्या करेगा, जाएगा। ऐसे नेफ्रॉन के बोलते हैं हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। सच नेफ्रॉन, ऐसे नेफ्रॉन को क्या बोला जाएगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन, लेकिन कुछ नेफ्रॉन के अंदर जो लूप ऑफ हेनले होता है, जो लूप ऑफ हेनले होता है, कुछ नेफ्रॉन के अंदर जो लूप ऑफ हेनले होगा वो बहुत ज्यादा लॉन्ग दिखाई देता है, इंटरप्ट करेगा इनटू द मेडुला के। ऐसे नेफ्रॉन को बोलते हैं हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या कहते हैं बच्चों इसको, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। इसी के साथ अगर बात करते हैं, जो इफरेंट आर्टरियल, मैंने अभी बताया था ना, जो इफरेंट आर्टरियल होती है वो इमर्ज होती है कहां से, ग्लोमेरुलस से, एंड फॉर्म करती है फाइन कैपिलरी नेटवर्क को अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, कॉल्ड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या कहते हैं बच्चों इसको, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। ए माइन्यूट वेसल्स ऑफ द नेटवर्क रन करता है पैरेलल टू द हेनले लूप, इसको बोलते हैं हम लोग यू शेप वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे इसको, यू शेप वासा रेक्टा। एंड वासा रेक्टा जो होता है बच्चों आपके, एंड वासा रेक्टा जो होगा बच्चों ये एब्सेंट होता है किसके अंदर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, या फिर हाईली रिड्यूस्ड होता है। मैंने आपको बताया ना अभी कि वासा रेक्टा जो होगा आपका कैसा होगा, हाईली रिड्यूस्ड होगा, या फिर कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इसमें वैसे एक चीज और लिख लो आप लोग, यहाँ पर लिख लो एक चीज और, कि जो वासा रेक्टा होती है, वासा रेक्टा जो होती है इसके अंदर वेल डेवलप होगी, ठीक है। जबकि बात करते हैं तो वासा रेक्टा जो होगा, वासा रेक्टा जो होगा इसके अंदर हाईली रिड्यूस्ड होता है, ठीक है, या फिर एब्सेंट देखने को मिलता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। चलिए अब आता है जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। वो क्या होता है, इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस क्या होता है बच्चों, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस होते हैं इसके पास दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक कौन कौन सी सेल्स होती हैं, देखिएगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस जो है आपकी जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल से मिलकर बना होता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल से बना होगा, साथ के साथ मैक्यूला, मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस का फॉर्मेशन करती हैं। अब देखिएगा जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स होती क्या है, तो इस चीज को भी समझिए। सबसे पहले होता क्या है, देखिएगा इसके अंदर जो आपका डीसीटी होगा, डीसीटी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल, डीसीटी के अंदर जो होंगी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होंगी, वो मिलकर क्या बनाती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स बनाती है। किसका फॉर्मेशन करेंगी, जक्स्टा जेजी सेल्स का फॉर्मेशन करती है। किसका सब फॉर्मेशन करती है बच्चों, जेजी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो फॉर्मेशन होगा ये वहीं पर होगा जहां पर एफरेंट आर्टरियोल डीसीटी के बिल्कुल करीब होगा। उसी जगह पर क्या होता है, उसी जगह की जो सेल्स होती हैं डीसीटी की, वो स्पेशलाइज्ड होकर किसका फॉर्मेशन करती हैं बच्चों, आपके जेजी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट होती है, जीएफआर जो होता है, उसके रेगुलेशन के लिए ऐसा किया जाता है। जब आपका जीएफआर क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा, या फिर जीएफआर आपका इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जो जीएफआर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जब जीएफआर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गिर जाएगा, तो गिरने के बाद होता क्या है कि जो आपकी जेजी सेल्स होती हैं वो एक हार्मोन को रिलीज करती है, इसका नाम है रेनिन। किसको रिलीज करेगी बच्चों, ये रेनिन को रिलीज करती है, जिसके वजह से जो आपका जो जीएफआर जो गिरा है, जेजी सेल्स के द्वारा जो रेनिन रिलीज किया गया है, वो क्या करता है, जीएफआर के गिरने को मेंटेन करने का काम करता है, मतलब कि जीएफआर को गिरने नहीं देता है, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है उसको क्या करने का काम करता है, बैलेंसिंग बनाए रखने का काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा जेजी सेल्स का काम क्या होता है। तो जेजी सेल्स का काम ये होता है, जीएफआर को जो गिर रही है तो उसके गिरने से बचाना, मतलब कि उसको गिरने से कैसे बचाएगी, रेनिन को सिक्रेट करती है। रेनिन को जब सिक्रेट करती है तो जेजी सेल्स जो मतलब कि जो जीएफआर गिरा है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो ये है आपका क्या, जेजी सेल्स। अब जेजी सेल्स होती क्या है बच्चों, तो मैंने आपको जस्ट अभी भी बताया जेजी सेल्स क्या होंगी। जेजी सेल्स जो होती है आपका कि जो जिस जगह पर क्या होगा,
वैसे तो ये स्मूथ सेल होती है, सेल्स होती हैं स्मूथ सेल होती हैं, लेकिन जिस जगह पर आपका डीसीटी जो है, डीसीटी स्पेशलाइज्ड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, इसका नाम है जेजी सेल्स। ऐसा कहां पे करेगा? जहां पर एफरेंट आर्टरीज जाकर मिलती है, जहां प्रेजेंट होती है, उसी जगह पर किसका फॉर्मेशन होता है? जेजी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर बात करते हैं मैक्यूला डेंसा, ये क्या है बच्चों? मैक्यूला डेंसा। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली जो सेल्स दिखाई दे रही है ये है आपकी जेजी सेल्स, और ये जो है आपका क्या है? मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा जो होता है बिल्कुल पास से प्रेजेंट होता है, बिल्कुल डीसीटी की जो होगा बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। दिस इज कॉल्ड द मैक्यूला डेंसा। क्या कहलाएगा बच्चों? ये मैक्यूला डेंसा कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया जेजी अपरेटस का काम क्या होता है? जेजी अपरेटस का काम होता है सिंपल सा मीन ये है, आप इतना सा ध्यान रखो कि जो आपकी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, जहां पर एफरेंट आर्टरियोल उसके साथ कांटेक्ट में आती हैं, उस जगह की सेल्स किसकी? डीसीटी की क्या करेंगी? जेजी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। जेजी सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से क्या होगा? जब भी जीएफआर फॉर्म होने लगेगा तो जेजी सेल्स के द्वारा रेनिन को सिक्रेट किया जाएगा ताकि जीएफआर को मेंटेन किया जा सके। तो ये है बच्चों आपका जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस। क्लियर याद है? चलो मैं आपको जेजी सेल्स के बारे में लिखवा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस के बारे में लिखवा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? तो जेजी सेल, जो जेजी सेल है फॉर्म बाय एक मिनट जाओ, फॉर्म बाय DCT specialized cell of DCT are modified into JG cells। इसमें मॉडिफाइड हो जाएंगी, जेजी सेल्स में मॉडिफाइड हो जाएंगी। कहाँ की सेल मॉडिफाइड होगी? Those cells are modified where afferent arteriole, कौन सी आर्टरीज? afferent arteriole come in contact with, come in contact with, कम करेगा, कांटेक्ट का आएगा किसके कांटेक्ट में आएगा? डीसीटी के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है? और इसका काम क्या होता है? जेजी सेल स्टिमुलेट या फिर मेंटेन जीएफआर मतलब हो गया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कैसे करती है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कैसे करेंगे? तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होगा, जैसे ही क्या होगा? जीएफआर लो जाएगा, वैसे ही जेजी सेल सिक्रेट रेनिन स्टिमुलेट जीएफआर, ठीक है? तो ये है बच्चों आपका आज का टॉपिक। आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा। आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? बाकी हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। तो बच्चों आज ही क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज रही? एक तो इंपॉर्टेंट रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, दूसरा आपका रहा है बच्चों इसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है? इसी के साथ अगर बात करते हैं तो हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? तो नीट के एनोटेशन पीडीएफ, ठीक है? साथ के साथ चैप्टर वाइज सीआरई, साथ के साथ आपको लेक्चर वाइज असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट और पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। आई होप सो कि बच्चों आपको आज का लेक्चर बहुत समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।